हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वह है आपका प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों का इसका साथ जो है एकेडमिक से लेकर कंपटीशन तक है। और अभी तक आपको ये डाउट लगता होगा कि प्रायिकता एक बहुत ही टफ चैप्टर होता है, मगर ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर होता है अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। तो आज आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी। और एक जो भ्रम है दिमाग में कि ये प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कठिन चैप्टर होता है, वो सारा का सारा डर आपका और भ्रम जो है वो दूर हो जाएगा। तो हम लोग आज प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और उसमें जो भी प्रश्न आपके एकेडमिक के स्तर से हों या आपके कंपटीशन लेवल के हों, वो सारे के सारे आपके डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस समय बोर्ड परीक्षा भी चल रही है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन के साथ में आपका बोर्ड भी इसमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते क्या है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं संभावना। किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। जैसे हम आपसे यह कहते हैं कि हमने एक बास्केट बनाया। अब इस बास्केट के अंदर हमने 4 हरी गेंदें रख दी। अब हम आपसे यह कहें कि इस बास्केट से अगर हम गेंद कोई निकालें तो कितने चांसेस हैं या कितनी संभावना है कि हरी गेंद ही निकलेगी। तो आप कहेंगे जब हरी भरी हुई हैं तो हरी ही निकलेगी, मतलब पूरा का पूरा आप 100% श्योर हैं कि इसमें से हरी गेंद ही निकलेगी। अब अगर हम इस बास्केट के अंदर क्या करें, इस बास्केट में हरी के साथ साथ में, जैसे हमने 2 हरी बॉल बनाई और हरी के साथ में हमने 2 नीली गेंदें डाल दी। अब हम आपसे यह कहें कि अब बताइए कि इस बास्केट से अगर हम गेंद निकालें तो हरी होने की संभावना कितनी है। तो आप कहेंगे कि हरी निकल भी सकती है और हरी अब नहीं भी निकल सकती है, मगर यहाँ आप श्योर थे कि हरी गेंद ही निकलेगी। बस इसी चीज को अगर आप समझ गए कि तो यही चीज आपकी कहलाती है संभावना। संभावना जो होती है वो 0 से लेकर कितनी होती है, 1 के बीच में। अब 0 कैसे होगी? 0 ऐसे होगी कि अगर हम यहाँ पे ये जो बास्केट है इसमें सारी की सारी गेंदें जो है हम नीली ही डाल दें। अब हम आपसे कहें कि इसमें से हरी गेंद निकालने की संभावना कितनी है, हरी गेंद निकलने की संभावना कितनी है। तो आप कहेंगे हरी गेंद निकलेगी ही नहीं, मतलब संभावना यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 0 संभावना से लेकर 1 संभावना, मतलब आप 100% श्योर है। तो याद रखेंगे कि जो संभावना है वो 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब या तो होगी और या नहीं होगी। और अगर चांसेस बीच में डाउट रहते हैं तो 0 से 1 के बीच में ही वो डाउट होगा। तो आप याद रखेंगे कि जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही होगी। ये नहीं होगा कि 3/2 इस टाइप से क्वेश्चन में आंसर नहीं होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब हम लोग इसको आसानी से समझेंगे फार्मूले की सहायता से किस प्रकार से समझाया जाता है। अब जैसे हम लोगों ने अभी बास्केट यहाँ पे बनाए थे, उसी बास्केट से ही हम लोग समझते चलते हैं कि जैसे यह बास्केट बनाया। अब इस बास्केट में हमने 4 हरी गेंदें रख दी। अब इस बास्केट से हम कहें, अभी आपने जैसा पीछे कहा कि हरी गेंद निकलने की संभावना कितनी है, तो संभावना आपका श्योर है कि 100%, मतलब कि यहाँ से गेंद हरी ही निकलेगी। अच्छा, क्यों है? क्योंकि फार्मूला जो होता है संभावना का वह होता है अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे फॉलो कराएंगे। कैसे, जरा समझते चलते हैं। अनुकूल का मतलब होता है जो चीज आप करना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि हरी गेंद निकालना। तो हरी गेंदें हैं कितनी जिनको हम निकालना चाह रहे हैं? तो हरी गेंदें यहाँ पे हैं 4। तो अनुकूल परिणाम अगर हम यहाँ पे लिखें तो अनुकूल परिणाम आ जाएगा आपके 4। कुल परिणाम का मतलब है कुल उसमें है कितनी गेंदें, तो गेंदें भी कितनी है 4। तो यहाँ पे कुल परिणाम कितना लिखेंगे 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। 1 मतलब श्योर है। 1 अगर आता है तो इसका मतलब श्योरिटी है, मतलब 100% यहाँ से वही काम होगा,
हरी गेंद निकालेंगे तो हरी गेंद ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संभावना कितनी आ गई? एक का मतलब होता है श्योर, और 0 का मतलब होता है कि वो संभावना यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस बास्केट में हम हरी के साथ में अलग कलर डालेंगे तो उसकी संभावना देखेंगे, संभावना क्या बन जाएगी। 4 हरी डाल दी हमने, 2 हमने लाल गेंदें डाल दी, और यहाँ पे 2 नीली गेंदें डाल दी। अब हम आपसे यहाँ पे पूछें कि इस वाली बास्केट में नीली गेंद निकलने की संभावना कितनी है, तो आप कैसे कहेंगे? अब आपको श्योर नहीं है कि नीली गेंद ही निकलेगी, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। इस फार्मूले में ही हम यूज करेंगे। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है कि जो आप चाह रहे हैं वो कितनी गेंदें हैं इसमें, तो आप चाह रहे हैं कि नीली गेंद निकालना, तो नीली गेंदें हैं कितनी, तो अनुकूल परिणाम है 2। अपान में लिखा है कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब होता है कि कुल कितनी है गेंदें, तो कुल गेंदें यहाँ पे कितनी है, 4, 2 6 और 2 8, तो कुल गेंदें हैं यहाँ पे 8। तो आपका आंसर आ गया 1/4। मतलब यहाँ पे जो संभावना है वो 1/4 रह गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीली के साथ में हरी भी हैं और लाल भी हैं। तो इस प्रकार से हम लोग संभावना जब 1 निकलेगी तो श्योर होगा, अगर संभावना 0 निकलेगी तो संभावना वो बिल्कुल ही नहीं है वो चीज निकलने की, अगर संभावना का आंसर भी आएगा तो वो 0 से 1 के बीच में आएगा। तो इन चीजों को आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब चलते हैं कि जैसे जब सिक्का उछाला जाता है कि सिक्के से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि जब सिक्का उछाला जाता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें हेड और टेल वाले आ जाते हैं, मतलब सिक्के पे आधारित सवाल। अब सिक्के पे आधारित सवाल कैसे आते हैं, आप उन चीजों को समझेंगे। सिक्के पे आधारित, अब हम आपसे यह कहें कि एक सिक्का जब उछाला जाता है तो हेड आने की संभावना कितनी है, तो आप कहेंगे सिक्का जब उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब श्योरिटी जो है वो 50% है। अच्छा, एक सिक्का ऐसा होता जिसमें दोनों तरफ हेड ही होता, टेल होता ही नहीं, तब हम आपसे कहते कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो आप कहते श्योर है, मतलब 1 है संभावना पूरी। अगर हम ये कहते कि एक ऐसा सिक्का है जिसमें दोनों तरफ टेल है तो हेड आने की संभावना कितनी है जब आप उसको उछालेंगे, तो आप कहते कि संभावना नहीं है, मतलब हेड आ ही नहीं सकता, तो वहां पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा संभावना, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिक्का जो है उसमें एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल है, और हमने आपसे यह पूछा कि हेड आने की संभावना कितनी है, तो आप कहेंगे, आपका आंसर क्या होगा, आपने अभी पढ़ा कि जो फार्मूला है होता है वो क्या है, अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। तो आप चाह क्या रहे हैं, हेड आना चाह रहा है, तो हेड होते कितने हैं सिक्के में, तो हेड होता है 1। अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 2। तो हेड आने की जो संभावना है वो कितनी हो जाएगी, 1/2। वहीं अगर हम ये आपसे पूछते कि टेल आने की संभावना बताओ, तो सिक्के में टेल होते कितने हैं, 1, तो आप कहेंगे कि संभावना कितनी है, 1। कुल आप देखेंगे तो कुल कितनी है, तो कुल है 2, तो यहाँ पे टेल आने की जो संभावना है वो हो जाएगी 1/2। अच्छा, बाई चांस ये होता कि सिक्के 2 होते, तब आप क्या करते, जैसे हमने कहा, इस सवाल को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। मान लो हमने आपसे यह कहा कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं। अच्छा सवाल बनेगा यह, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, दोनों पर हेड आने की संभावना बताएं। हेड आने की संभावना क्या है, संभावना क्या है, जैसे यह प्रश्न है आपका, हो सकता है पेपर में भी पूछ लिया जाए। तो
आप देखेंगे जब सिक्के आपके पास में हैं कितने, 2 सिक्के हैं। अब दोनों सिक्कों को जब आप उछालेंगे, दोनों हाथ से आप मान लो उछाल रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए। ये एक संभावना हो सकती है कि पहले पे हेड आया, दूसरे पे क्या आ गया, टेल। यह भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए और दूसरे पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। यह भी हो सकता है कि दोनों पे हो सकता है हेड आ जाए, और यह भी हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुल जो संभावना क्या है, कुल संभावना है 4। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक घटना घटेगी, और जो घटनाएं घट सकती हैं जितनी भी टोटल, उन्हें कहते हैं कुल संभावना। ये श्योर है कि इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो टोटल संभावनाएं कितनी हैं यहाँ पर, टोटल संभावनाएं हैं 4। अब आप चाह क्या रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं उसे कहते हैं अनुकूल परिणाम। तो आप चाह रहे हैं कि दोनों पर हेड आ जाए। तो आप यहाँ पे देखो दोनों पर हेड है कितने, तो दोनों पर हेड जो आ रहे हैं वो सिर्फ एक कंडीशन में आ रहे हैं। तो हम आपसे यह प्रश्न कह रहा है कि दोनों पर हेड आने की संभावना, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना है आपको, 1। दोनों पर हेड कितना है, 1। और कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे यह कहते, इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर देते, हम आपसे यह कहते कम से कम इस प्रश्न को ही थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। हम आपसे यह कहते हैं दो सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक पर हेड आने की संभावना, हेड आने की संभावना। अब यहां पे देखो यह प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। संभावना क्या है, अब आपसे यह प्रश्न कह रहा है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक पर हेड आने की संभावना क्या है। तो इस प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिक्के हैं 2, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुल संभावनाएं कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान दें, हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे क्या आ जाए, टेल। यह भी हो सकता है कि पहले पे हेड आए तो दूसरे पे भी हेड आ सकता है। यह भी हो सकता है पहले पे टेल आए और दूसरे पे टेल आए, और यह भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए और दूसरे पे क्या आ जाए, हेड। अब यहाँ पे यह कह रहा है कि कम से कम एक पर हेड आने की संभावना, तो आप कम से कम एक की बात कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा और कम से कम हेड इसमें भी आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। सिर्फ एक है जिसमें दोनों पर टेल आया है, यह संभावना नहीं हो सकती। जो कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है और कम से कम एक हेड इसमें भी है। तो यहाँ पे अगर हम उसका उत्तर देंगे तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हमको कितने मिल गए, 3, और कुल परिणाम कितने मिल जाएंगे, कुल परिणाम कितने हैं आपके, 4। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो प्रायिकता है, जो संभावना है, वो कितनी हो जाएगी, कम से कम एक पर हेड आने की, तो वो हो जाएगी 3/4। इस प्रकार से आप प्रश्न को कर सकते हैं। अच्छा, बाई चांस ये होता कि अब कह देता कि 3 सिक्के उछाले गए हैं, अब 3 सिक्के उछाले गए हैं और तीनों पर हेड आने की संभावना क्या होगी, तब आप प्रश्न कैसे करते। तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। देखिए जब बात आती है 3 सिक्के की, तो हमारे सामने यह दिक्कत हो जाती है कि हम कुल परिणाम कैसे जानेंगे। तो अभी आपने देखा कि आपके पास में मान लो एक सिक्का होता, अगर एक सिक्का होता तो आप देखते कुल परिणाम आप जानते हैं 2 ही हो सकते थे, या तो हेड आता या टेल आता। जब आपके पास में 2 सिक्के होते थे तो आपने जाना था कि या तो हेड हेड आएगा, या टेल और हेड आएगा, या हेड और टेल आएगा, या टेल और टेल आएगा। तो यहाँ पे कितनी संभावनाएं हैं, 4। तो ये 4 कैसे मिला, सिक्के के 2 पहलू होते हैं और 2 की पावर 2,
क्योंकि 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2, मतलब टोटल संभावना यहाँ पे कितनी हो गई, 4। ऐसे ही जब सिक्के हो जाएंगे 3, तो आप देखें सिक्के के पहलू होते हैं 2, अब इसमें सिक्के उछाले जाएंगे 3, तो 2 की पावर 3, तो यहाँ पे कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, इस प्रकार से आप कुल संभावना निकालेंगे। तो कुल संभावना जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, कुल संभावना हो जाएंगे यहाँ पे 8, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। अब आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो तीनों पर हेड आने की संभावना क्या होगी। अब आप देखिए, पहले आप दिमाग में लाओ कि अनुकूल परिणाम क्या होगा। तो अनुकूल परिणाम होगा तीनों पे हेड आना है तो संभावना एक ही बचेगी, हेड हेड और हेड। तो आप कह सकते हैं तीनों पर हेड आने की जो संभावना होगी वो कितनी होगी, 1। और कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगी 3 सिक्के के लिए 8। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1/8। इस तरीके से आप प्रश्न को करेंगे। अब सिक्के पे तो आधारित प्रश्न आपके ये हो गए। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि पासा पे आधारित प्रश्न आ जाते हैं, तो पासा पे जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अगर हम पासे की बात करें तो पासा में पहलू कितने होते हैं, तो पासा में पहलू होते हैं 6। या तो उस पासा पे 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब हम पासे पे आधारित प्रश्न बना रहे हैं, उनको आप अच्छी तरीके से समझें। अब जैसे हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक पासे को उछाला जाता है, तो उस पासे पर सम संख्या आने की संभावना क्या होगी। जैसे हमने प्रश्न लिखा, प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक पासे को उछाला जाता है। जैसे आप सभी लोग घर पे लूडो खेलते होंगे, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की संभावना क्या है। सम संख्या आने की संभावना क्या है। जैसे यह प्रश्न है आपके सामने, संभावना क्या है। अब इस प्रश्न को आपको हल करना है। अब आप जानते हैं कि जब हम एक पासा है उस पासे को आप उछालेंगे तो या तो आपके पास में 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। टोटल संभावनाएं जो हैं वो आपके पास में इन्हीं में से कोई एक आएगा, ये आप श्योर हैं। यहाँ पे आपको अनुकूल परिणाम कितने मिल गए, अनुकूल परिणाम यहाँ पर आपको कुल परिणाम कितने मिल गए, यहाँ पे कुल परिणाम है 6, मतलब इन 6 में से ही एक घटना घटेगी, ये आप श्योर है। मगर आपको चाहिए सम संख्या आने की संभावना, तो सम संख्या यही आपकी अनुकूल परिणाम होंगे। तो सम संख्या है कौन कौन सी, इन टोटल में से आप देखेंगे सम संख्या है 1 2, या तो आ सकती है 4 और या आ सकती है आपकी 6। तो अगर हम बात करें कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने होंगे, 6। तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/2। यह आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम आपसे यह पूछें कि मान लेते हैं जैसे आप लोग लूडो खेलते होंगे, तो आपसे यह कहा जाए कि जैसे जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो 6 आ जाता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम इस प्रश्न को यही कह देते हैं, एक पासे को उछाला जाता है तो 6 संख्या आने की संभावना क्या है। मतलब आपके दिमाग में कितने % चांस हैं, या आप कितना % श्योर हैं कि 6 ही आएगा। तो यह कैसे जानेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुल परिणाम की, तो जो कुल परिणाम होंगे वो आप जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है 1 2 3 4 5 या 6। जब हम पासे को फेंकेंगे तो इन्हीं में से कोई एक अंक आएगा, ये आप श्योर हैं। मगर ये आपके बन गए कुल परिणाम, मगर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 6। तो यह आपका अनुकूल है परिणाम। तो यहाँ पर संभावना जो होगी वो अनुकूल परिणाम
अपान कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे हैं कितने, 1, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 6 आने की जो संभावना होगी वो होगी आपकी 1/6। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न को आपसे यह कह दें कि हम 2 पासे एक साथ उछालते हैं तो क्या हो जाएगा कि संख्या 6 आए या उनका योग इतना आए, उस टाइप के प्रश्न भी हम लोग देखते हैं। आइए समझते हैं। हमने लिखा 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं, उछाले जाते हैं। तो दोनों पर योग 6 आने की संभावना क्या है। अब जैसे यह प्रश्न आपका बना, अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे यह समझेंगे। सबसे पहले आप यह जानें कि कुल परिणाम कितने होंगे। तो देखो, जब एक पासा उछाला जाता है तो आपके कुल परिणाम 6 होते हैं। अगर हम 2 पासे उछालेंगे तो 6 की पावर 2 कुल परिणाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि जो कुल परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम। कुल परिणाम हमको कैसे मिलेंगे, आप लिखेंगे 6 की पावर 2, मतलब कितना हो गया, 36। यहीं अगर यहाँ पे 3 पासे होते तो 6 की पावर 3 कर दिए जाते। तो अब हम यहाँ से यह चाह रहे हैं कि हमको कुल परिणाम तो मिल गया, अब हमको चाहिए अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम में यह पूछ रहा है कि योग जो है वो 6 आना चाहिए। तो 6 कैसे आ सकता है, जरा वो समझेंगे। तो इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम की सहायता से, वो हम बनाने जा रहे हैं, आप समझेंगे। हो सकता है पहले पे 1 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए, तो योग कितना हो जाएगा, 6। अगर हम ये कह दें कि हो सकता है पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे कितना आ जाए, 4। हो सकता है कि पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे भी 3 आ जाए, यह भी एक परिणाम हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि पहले पे 4 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए। यह भी हो सकता है कि पहले पे 5 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए। बाकी कोई कंडीशन नहीं बनेगी जो योग 6 दे दे आपको। अब हम यहाँ पे, हमको ये मिल गया अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम हमको प्राप्त हुए 5 और कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो आपका आंसर हो जाएगा 5/36। इस प्रकार से आप पासे पे आधारित या आप सिक्के पे आधारित प्रश्नों को कर सकते हैं। अब आ जाता है कि ताश की गड्डी पे आधारित प्रश्न आ जाते हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं, देखते हैं। देखिए, अब बात आती है ताश की गड्डी पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग कैसे करते हैं, पहले वो समझेंगे। देखिए, इसको हल करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं और कितने लाल पत्ते होते हैं, कितने काले पत्ते होते हैं। तो ताश की गड्डी में कुल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। अब यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 26 जो होते हैं वो लाल होते हैं और 26 ही पत्ते जो होते हैं वो काले होते हैं। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी के प्रश्न जो प्रायिकता के आते हैं ताश की गड्डी पे आधारित, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, 26 लाल होंगे और 26 काले होंगे। इन लाल पत्तों में से लाल कौन कौन से होते हैं, पहला जो लाल पत्ता होता है वो होता है पान का पत्ता, और जो दूसरा लाल पत्ता होता है वो होता है ईंट का पत्ता। पान का पत्ता जो है वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 13, और ईंट के पत्ते कितने हो जाएंगे, 13। तो देखिए 13 13 26। अब अगर हम काले पत्ते की बात करें
तो जो काले पत्ते होते हैं उसमें एक होता है हुकुम का पत्ता। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। और दूसरा होता है आपका फूल का पत्ता, वो भी कितने होते हैं? 13। तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम जो है, इसमें ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52, जिसमें 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 ही काले पत्ते होते हैं। पान के लाल होते हैं और ईंट का पत्ता लाल होता है। पान के पत्ते 13 होते हैं, ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं। हुकुम के और फूल के पत्ते काले होते हैं, हुकुम 13 होते हैं और फूल भी 13 होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि चेहरे पे आधारित भी पत्ते होते हैं। तो 4 बादशाह होते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे दे रहे हैं, वो भी चीजें आप समझ लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बादशाह हैं वो कितने होंगे? वो होंगे 4। रानी है वो भी होती हैं आपकी 4, और एक जोकर होता है उसकी भी संख्या होती है यहाँ पे 4, और 4 ही इक्का होते हैं। तो इन चीजों को मिलाकर ताश की एक गड्डी बन जाती है जिसमें टोटल पत्ते होते हैं 52। अब आपसे अगर हम प्रश्न पूछ लें कि यहाँ पे इन प्रश्नों को आप हल करें किस प्रकार से, तो हम सीधे प्रश्न बनाते हैं और आप उन प्रश्नों को ही समझेंगे। जैसे हम एक प्रश्न बना रहे हैं कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काला पत्ता होने की संभावना कितनी है? तो आपके पास में कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 52। और काला पत्ता निकालना है तो काले पत्ते हैं कितने? 26। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 26/52 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम बना रहे हैं, उसको भी हम लोग इसी तरीके से समझेंगे डायग्राम की सहायता से। हमने कहा कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके हुकुम का पत्ता होने की संभावना कितनी है? तो अब आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम होता है। तो हुकुम का पत्ता आपको निकालना है। अब कुल परिणाम कितने होते हैं? 52, मतलब इन 52 में से ही एक पत्ता निकलेगा। तो अनुकूल परिणाम है कितने? 13, और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/52। अब हम तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, उसको भी आप हल करें। हम ये कहते हैं कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के ईंट के पत्ते होने की संभावना कितनी है? तो आपका आंसर क्या आएगा? ईंट के पत्ते हैं कितने टोटल? 13, और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/52। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रश्न लिख रहे हैं, उस प्रश्न को भी आप आसानी से हल करें। हमने प्रश्न लिखा, एक ताश की गड्डी में से, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाला जाता है, उसके बादशाह होने की संभावना क्या है? उसके बादशाह होने की संभावना क्या है? जैसे यह प्रश्न है आपका, संभावना क्या है? अब आप देख रहे हैं कितना आसान है। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी जो बताई गई वो अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। अब टोटल पत्ते हैं 52, तो कुल परिणाम आपके पास में क्या मिल जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कुल परिणाम जो होंगे, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम आपको मिल जाएंगे 52। मतलब इन 52 में से ही एक पत्ता निकलेगा, ये आप श्योर हैं, इन्हीं में से कोई एक घटना घटेगी। अब आपको जो चाहिए वो होता है अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम अगर हम बात करें तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? अब आप चाह क्या रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि एक बादशाह निकले, तो बादशाह होते कितने हैं? 4। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे प्रश्न आएगा उसका उत्तर संभावना क्या होगी? अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/13। मतलब बादशाह निकलने की जो संभावना होगी वो होगी 1/13। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं
प्रश्न की तरफ हम लोग यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न हल करेंगे जो पेपर में या तो पूछे गए हैं या पेपर में आ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ, देखते हैं। देखिए यहाँ पे यह एक प्रश्न है आपके पास में, एक पासा फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे आपसे यह कह रहा है कि एक पासा फेंका जाता है, तो जब पासा फेंका जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6, मतलब आप श्योर हैं कि इन्हीं में से कोई एक संख्या आएगी। अब आपसे यह कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आपके पास में अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे या तो सम संख्या ये आए या 4 आए या 6 आए, तो आपके पास में अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6। तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप इसको काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार चित आने की संभावना क्या होगी। अब देखिए सिक्का जब उछाला जाएगा तो उस पर कुल संभावना क्या बनेगी। देखिए या तो आप देखेंगे पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, या दोनों पे टेल आएगा, या दोनों पे हेड आएगा। मतलब इन 4 में से ही कोई एक घटना घटेगी। अब आपसे यहाँ पे यह कह रहा है कि दोनों बार चित मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो जो कुल परिणाम है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, मगर अनुकूल परिणाम क्या चाह रहा है कि दोनों बार हेड आए। तो दोनों बार हेड यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 बार। तो अनुकूल परिणाम आपको 1 मिलेगा और कुल परिणाम कितने हैं 4। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/4। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपसे कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं, एक गेंद निकाली जाती है, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या है। तो अभी आपको बताया टोटल जो गेंद है इसमें है 8। अब इन 8 गेंदों में से ही कोई एक गेंद निकाली जा सकती है। अब उसके लाल होने की संभावना क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुल परिणाम जो आपके पास में है, यहाँ पर कुल परिणाम है आपके पास में 8। इन 8 में से ही कोई एक गेंद निकलेगी। अब अनुकूल परिणाम आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लाल गेंद आने की संभावना। तो जो अनुकूल परिणाम आपके पास में यहाँ पे प्राप्त होंगे, तो अनुकूल परिणाम आपके पास में कितनी है, लाल गेंदें कितनी हैं 5। तो आपको आंसर मिल जाएगा 5/8, क्योंकि अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितने सरल प्रश्न है प्रायिकता के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके राजा आने की प्रायिकता क्या है। तो देखेंगे हम लोग इसमें 52 पत्ते हैं, तो कुल जो परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे 52। अब यहाँ पे आपसे चाह रहा है कि राजा आने की संभावना, और आप जानते हैं कि जो बादशाह मतलब जो राजा होते हैं वो कितने होते हैं 4। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं 4 और कुल परिणाम कितने हैं 52। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे तो 4 काट देगा इसको 13 बार, आपको आंसर मिल जाएगा 1/13। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी आपको ए ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, योग 8 आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए 2 पासे फेंके जाएंगे तो कुल परिणाम यहाँ पे कितने हो जाएंगे, हम लोग यह देखेंगे। तो कुल परिणाम आपको जो प्राप्त होंगे, हमने बताया है कि टोटल इसमें कितनी होती हैं, पहले 6 सतह होती हैं और 2 पासे हैं तो 6 का स्क्वायर, मतलब कुल परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे 36। अब आप अनुकूल परिणाम देखें, अनुकूल परिणाम आपसे ये चाह रहा है कि योग 8 आना चाहिए। तो 8 कैसे आ सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, या तो पहले पे 2 आए और दूसरे पे 6 आए। अगर पहले पे 1 आता तो दूसरे पे 7 आना चाहिए और पासे में 6 तक ही नंबर होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। पहले पे 2 और दूसरे पे कितना आना चाहिए 6। या तो पहले पे 3 आए और दूसरे पर 5 आए, या पहले पे 4 आए दूसरे पे भी 4 आए, और या पहले पे 5 आए दूसरे पे 3 आए
और अथवा या तो पहले पे 6 आए और दूसरे पे 8 आए, दूसरे पे 2 आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको अनुकूल परिणाम कितने मिल गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5/36, और यहाँ पर भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए आप कितनी आसानी से प्रश्न को हल कर रहे हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 सिक्के दे रखे हैं, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 हेड आना चाह रहा है, तो आप देखेंगे सिक्के कितने हैं, 3, तो एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, सिक्के हैं 3, तो यहाँ पे कुल परिणाम आपको मिल जाएंगे 8। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुल परिणाम जो आपको मिलेंगे वो मिल जाएंगे 8। अब यहाँ पे देख रहा है कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए, तो हम लोग इसका बनाएंगे, देखेंगे या तो ये हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है कि पहले पे हेड आए, दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे टेल आ जाए, या हो सकता है पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए और तीसरे पे भी हेड आ जाए। अब देखिए हेड ही आने की प्रायिकता हो रही है, और या ये भी हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए। हमको इन्हीं में से कोई एक घटना चाहिए, मतलब ये अनुकूल परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे, या तो पहले पे हेड, दूसरे पे टेल और तीसरे पे हेड आ जाए, तब भी यहाँ पे देखो 2 हेड हमको मिल जाएंगे, या पहले पे हेड, दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल हो जाए, और या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और दूसरे पे हेड हो जाए, और या ये भी हो सकता है कम से कम हमको 2 हेड चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा तो हमको चाहिए ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना है यहाँ पे 3 हेड। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम आपको कितने प्राप्त हो गए, 4, और कुल परिणाम कितने हैं 8, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/2, और यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज प्रायिकता के बारे में समझा, और प्रायिकता से संबंधित जो प्रश्न होते थे उनको भी आसानी से हल कर लिया। आशा करते हैं आपको यह प्रायिकता का चैप्टर, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे की जो क्लासेस हैं वो भी हम इसी प्रकार कंटिन्यू आपको समझाते रहेंगे। धन्यवाद।